गणपति बप्पा मोरिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है। बप्पा घर घर विराजमान हो चुके हैं। पर क्या हम लोग ये जानते हैं कि हम जो ये गणेश चतुर्थी मनाते हैं वो मनाते क्यों हैं? गणेश जी को 10 दिन घर के अंदर रखने पर उनका विधि विधान पूजा करने के बाद 10 दिन बाद हम उन्हें नदी में क्यों बहा देते हैं? हम में से कईयों को पता होगा, लेकिन कई ऐसे भी होंगे इसी बात की जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं कि हम गणेश चतुर्थी क्यों और किस लिए मनाते हैं। और दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि गणेश जी की स्थापना घर पे क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको आगे बताना शुरू करूं उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। गणेश चतुर्थी हर साल मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी बनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। अब वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत पहले जब ऋषि मुनि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने गणेश जी को बोला कि आप मेरी महाभारत रचना में सहायता कीजिए। तो गणेश जी ने बोला, बिल्कुल प्रभु, आप बताइए मुझे करना क्या होगा। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा, मैं महाभारत को बोलता रहूंगा, आप महाभारत को लेखबंद करेंगे, अर्थात आप उसको लिखेंगे। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है। अब महर्षि वेद व्यास 10 दिन तक महाभारत बोलते रहे और गणेश जी उसे 10 दिन तक लगातार लिखते रहे। 10 दिन लगातार एक जगह पर बैठे रहने के कारण गणेश जी का शरीर अकड़ गया और शरीर पर धूल मिट्टी लग गई। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा कि अब लेखन कार्य संपन्न हो चुका है, आप नदी में जाओ और नहा धो लो। पर यही कारण था कि उस दिन से लेकर आज तक हम इसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि गणेश जी को हम 10 दिन तक घर में रखते हैं, उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिन बाद हम उन्हें नदी में बहा आते हैं। अब गणेश जी को घर पे क्यों रखना चाहिए और किन लोगों को घर पे रहना चाहिए? दोस्तों, जिनको व्यापार में या जिनका काम ना बन रहा हो, व्यापार में दिक्कतें आ रही हो, कुछ सोचा हुआ कार्य को बनते बनते बिगड़ जा रहे हो, तो उन लोगों को अपने घर पर गणेश जी की स्थापना 10 दिन के लिए जरूर करनी चाहिए। अगर आप 10 दिन तक गणेश जी की स्थापना घर पे करते हैं तो आपके जो भी बिगड़े काम होंगे वो सारे अपने आप बनते चले जाएंगे। अब लास्ट में एक चीज की गणेश जी की हम स्थापना घर पे कैसे करें। तो जब भी आप गणेश जी की स्थापना घर में करना चाहें तो उसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके अच्छे से नहा धोकर उसके बाद गणेश जी का आसन लगाएं। और उससे पहले आप कुछ खाएं पिए ना, क्योंकि गणेश जी को भोग लगाने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। जब गणेश जी को भोग लग जाए तो उसके बाद आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी गणेश चतुर्थी के बारे में। और मुझे लगता है कि ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए कि जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी यंग जनरेशन आ रही है, हम धर्म से काफी दूर होते जा रहे हैं। तो हमें भी पता होना चाहिए, साथ साथ अपने बच्चों को भी जरूर बताएं कि हम गणेश चतुर्थी क्यों और किस लिए मनाते हैं। तो दोस्तों, चलता हूं, जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ या एक नए व्लॉग के साथ या अपनी कुछ शॉर्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, नमस्कार।